Hello, my dear students. Very good evening to all of you in your physics class. Now what we are talking about? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन की। पर मोशन इन ए प्लेन को समझने से पहले हमको पता है कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे ही हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि किसी वेक्टर को कैसे हम यूनिट वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास में तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमको पता है दिस थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दिस आर कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। ये रेफरेंस एक्सिस है, सारा मेजरमेंट हम इन्हीं एक्सिस के रेफरेंस में करते हैं। ओके, अब अगर एक्स एक्सिस की आप बात करते हैं तो आपको भैया आई केप यूनिट वेक्टर लेना है, ये हम पढ़ चुके हैं। जब आप y एक्सिस की बात करते हैं तो j केप यूनिट वेक्टर लेना है, ये हम पढ़ चुके हैं। और जब आप z एक्सिस की बात करते हैं तो k केप यूनिट वेक्टर लेना है, ये हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था, हमने रेफरेंस फ्रेम देखा था। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर a है तो उस वेक्टर के हम तीन कंपोनेंट बना सकते हैं। वेक्टर के हम तीन कंपोनेंट बना सकते हैं, एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा और एक z कंपोनेंट होगा। तो x डायरेक्शन में उस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा उसको लिखेंगे ax। ओके, y डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट होगा उसको हम लिखेंगे ay और z डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा उसको हम लिखेंगे az। ओके, तो जो a वेक्टर है, ये जो a वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई केप, ओके, प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप। ओके, यहाँ हमने किसी भी वेक्टर के तीन परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना लिए हैं और है ना, एक्स एक्सिस के साथ में मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ में वेक्टर का एंगल बीटा है और z एक्सिस के साथ में एंगल गामा है, अल्फा बीटा गामा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट पता चल जाएगा। ओके, x कंपोनेंट क्या होगा? x कंपोनेंट होगा a cos अल्फा। y कंपोनेंट क्या होगा? होगा a cos बीटा। और z कंपोनेंट क्या होगा? होगा a sin बीटा, सॉरी cos बीटा, cos गामा। क्या? तो ये हमारे हो गए डायरेक्शन कोसाइन। इनको कहते हैं क्या? डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। ओके, जो कंपोनेंट हमने फाइंड किए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना कहे कि बताओ बेटा लोगों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ओके, ए एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझना है, दिस कॉस अल्फा, cos beta and cos gamma are called as direction cosine. ओके, और इसकी हेल्प से अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अल्फा इज एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल किसका? वेक्टर का, एंगल विथ एक्स एक्सिस। ओके, बीटा क्या है? एंगल विथ वाई एक्सिस, एंगल विथ y एक्सिस। और भैया गामा एंगल विथ z एक्सिस। हमको ये समझ में आया। ओके, तो किसी भी वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब बड़ा इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि x की बात अलग, y की बात अलग और z की बात अलग। हमने तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर में रिजॉल्व कर लिया और तीनों को अलग अलग अब हम स्टडी करेंगे।
तो इसलिए हम किसी भी वेक्टर को 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करके उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके पास में कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप आपको मिलेगा, उसमें मिलेगा आपको I cap, J cap, K cap. So whenever any vector represented using the unit vector, it contain I cap, J cap, K cap. And if you are getting any kind of numerical and in which numerical vector represented using I cap, J cap, K cap, it is vector form. वो उसका vector form होगा और आपको vector deal करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को आगे हम बढ़ाते हैं और हम थोड़े कुछ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपके पास में हमने रिप्रेजेंट किया है एक वेक्टर ए, है ना। ध्यान से समझना, आपको बहुत इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत इजी है। हमने एक वेक्टर बनाया ए वेक्टर, है ना। एक ए वेक्टर हमारे पास में है और वो ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, एक वेक्टर हमारे पास में है बी वेक्टर और वो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 6i कैप प्लस 8k कैप माइनस 8j कैप और माइनस 5k कैप। ठीक है भैया, हमने दो वेक्टर बना दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। ओके, अब आपसे पूछा है फाइंड, क्या पूछा है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये पूछ लिया है, कैसे फाइंड करोगे। अब इसका सॉल्यूशन तो बड़ा इजी है ना। अब इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x में x को ऐड कर दो, y में y को ऐड कर दो, z में z को ऐड कर दो, है ना। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो a वेक्टर क्या है, a वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस ये था हमारा a वेक्टर। अब b वेक्टर क्या है, b वेक्टर हमारे पास में है 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। तो आपको i को डील करना है ना। तो हमारे पास में a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या हो जाएगा, आप बताइए। i मतलब 2i और 6i कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 8i। कितना हो जाएगा, 8i। 3j और 8j कितना हो जाएगा, 11j कैप। ओके, 4k कैप और माइनस 5k कैप कितना हो जाएगा, माइनस k कैप। ओके, तो ये हमारे पास में एडिशन आ गया। तो अगर आपने किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया तो एडिशन अब चुटकियों का काम हो जाएगा। अगर कोई कहे कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो भैया मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो हमारे लिए बच्चों वाला काम हो गया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए हम इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जो के z कंपोनेंट जो है वो है -1, तो -1 का होल स्क्वायर करना है बच्चा लोगों, और हम इसको रूट लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64, ये कितना हो जाएगा, 121, ये कितना हो जाएगा, +1 रूट। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 4 + 1 दैट इज़ 5 + 1 6 और 6 + 2 दैट इज़ 8 और 186। मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 186। ओके, तो अब हम यहाँ पर किसी भी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसका ए पार्ट हमने देखा, बी पार्ट भी लिख लो। फाइंड भैया सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी फाइंड करना है और इस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो अब इसका b का सॉल्यूशन क्या होगा, क्या आप सॉल्व करेंगे। अगर आप ये समझ गए हैं और आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट समझने के साथ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव भी हो, तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। ठीक है, a माइनस बी का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो a वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, माइनस
यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6i केप प्लस 8j केप माइनस 5k केप। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चा लोगों? 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप एज इट इज, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6i केप माइनस 8j केप प्लस दिस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5k केप। ओके, तो यहाँ पर 2 माइनस 6 कितना होगा? ये आई को हमको सॉल्व करना है। तो बच्चा लोगों बताओ कि यहाँ पर कितना होगा? तो हमको यहाँ पर मिला 2i केप माइनस 6i केप, दैट इज माइनस 4i केप, 3i केप माइनस 8i केप, ये 3i केप, ये माइनस 8i केप कितना हुआ बच्चा लोगों? माइनस 5j केप, और 4k केप और 5k केप कितना हुआ? प्लस हो गया ये, तो 9k केप। ओके, तो ये हमारा दोनों का सब्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? a माइनस बी वेक्टर जो है इनका मैग्नीट्यूड, तो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ओके, ये आगे का आपको ही सॉल्व करना है ना। यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना था, पर फिर भी आप क्रॉस चेक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन करके रूट तो आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर आपने, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट किया है, यूनिट वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है, तो हम यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इवन मल्टीप्लिकेशन भी बड़ा इजीली कर सकते हैं। ओके, हमारे पास में ये सारा काम चुटकियों का हो जाता है, और आगे से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इसी मेथड से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है, वो हमारा 6 चैप्टर में स्टार्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, और 7 चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। और यहाँ पर जब हम मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमको क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना होता है। तो हम वेक्टर प्रोडक्ट की भी बात करेंगे, पर वेक्टर प्रोडक्ट हम सर्कुलर मोशन जब स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।